ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, इसमें मीन निकालना है। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज दे दी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रुप डाटा। ठीक है, ग्रुप डाटा। और ये जो चीज इस तरीके से दी, इसको बोलते हैं पूरे को क्लास इंटरवल। ये जो इस फॉर्म में जो दिया हुआ है ना, इसको कहते हैं ग्रुप डाटा। ठीक है, इसी के बारे में हमें खाली 10th क्लास में पढ़ना है पूरा। ठीक है ना। और इस तरीके से जो दिया है क्या होगा, क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, मीन निकालना है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले पर क्या निकालना है, मीन। तो मीन का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ग्रुप डाटा में। अगर आपने बेसिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो अब जाके देखना है, साइड सजेशन में आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका, तो आप जाके देख सकते हो वहां से। ठीक है ना। ये देखो, यहाँ से आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। मैंने आपको पूरा बेसिक समझाऊंगा कि क्या चीज होती है क्या नहीं होती है। ठीक है ना। फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पे देखो क्या है, ये सिग्मा, इसका मतलब क्या, टोटल। किसका टोटल, एफ आई और एक्स आई का टोटल, और नीचे क्या, एफ आई का टोटल। अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ हाउसेस दिया ना, कि ये फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू इस तरीके से दिया है ना, ये होती है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ हाउसेस को मैंने कर दिया एफ आई। ठीक है, इसको ऐसे करना। ये आपको ना हर क्वेश्चन में गिवन होगा, हर क्वेश्चन में। कोई सा टेबल देख लो, 14.1 में आपको हर में 2 टेबल तो दी रही हुई है, हमें बस 2 टेबल और बनानी रहती है अपनी तरफ से। ठीक है, देखो कैसे। यहाँ से क्या करते हैं भाई, एक्स आई बनाएंगे। क्या करेंगे, एक्स आई निकालेंगे। तो मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए, एक्स आई चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स आई निकालना पड़ेगा। अभी एक्स आई क्या होता है, एक्स आई का मैंने आपको बताया था कि एक्स आई जो होता है मेरा क्या होता है, क्लास मार्क होता है। ठीक है ना। और इसका जो फॉर्मूला होता है आपका लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 होता है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, एक्स आई का नाम है क्लास मार्क। ठीक है ना। अभी कैसा होता है, देखो ये वाली जो चीजें दिख रही है आपको बता रखी है मैंने, क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। और ये वाली कितनी होती है, जो साइड वाली जा रही है, क्या रही है आपकी, अपर लिमिट होती है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी क्या करना है, 2 + 0 डिवाइड बाय 2। तो कितना होगा, 2/2, यानी सॉल्व होगा कितना आएगा, 1। तो नेक्स्ट टाइम मेरा कितना आ गया, यहाँ पे 1। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 2 + 4, सॉरी ये अपर लिमिट पहले आता है, तो 4 + 2 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 6 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बस सब में ऐसा करना पड़ेगा, नहीं आपको बस शॉर्टकट ट्रिक होती है। शॉर्टकट ट्रिक मैंने बता रखी है आपको कि आपको सब में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस एक निकाल लो, फिर आपके पास सारा निकाल लोगे खुद से शॉर्टकट ट्रिक से। देखो कैसे, यहाँ जितने का गैप है ना, जितने का गैप है वो प्लस करते चलो इसमें। ठीक है, डायरेक्ट निकल जाएगा आपका। ठीक है, जैसे 2 का गैप है, 2 प्लस करते जाओ, इसमें तो 5 हो गए, इसमें 2 प्लस कर दो 7, इसमें 2 प्लस कर दो 9, इसमें 2 प्लस कर दो 11, इसमें 2 प्लस कर दो कितने हो गए, 13। तो इस तरीके से आपका जो है डायरेक्ट जो एक्स आई आपका निकल जाएगा। पहला वाला फॉर्मूले से निकाल लो, फिर बाकी सारे जो है शॉर्टकट ट्रिक से निकाल लो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या चाहिए होता है, इसके बाद हमें चाहिए होता है एफ आई एक्स आई। तो नाम से पता चल रहा है कि एफ आई एक्स आई, यानी क्या करानी है, इनकी मल्टीप्लाई करानी होती है। ठीक है ना, एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करानी होती है। मल्टीप्लाई करा दो, 1 की 1 से कराएंगे 1 आ जाएगा, 2 की 3 से कराएंगे 6 आ जाएगा, 1 की 5 से 5 आ जाएगा, 5 7 जो 35 होता है। ठीक है ना, और 6 9 जो कितना होता है, 54 होता है, 11 2 जो 22 होता है। ठीक है ना, 13 3 जो कितना होता है, 39 होता है। ठीक है, तो करना क्या, बस देखो मुझे क्या चाहिए, एफ आई का टोटल चाहिए। ठीक है, तो एफ आई का टोटल कर लो। एफ आई का टोटल हमेशा ना क्वेश्चन में ही दिया रहता है। क्वेश्चन में देखो टोटल दिया कितना है, 20। अब भले उसका टोटल करो जब भी आपका 20 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहता है एफ आई का टोटल। ठीक है, 20। ठीक है, और इसका टोटल है, निकाल देंगे। सबको प्लस करो, सबको प्लस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 162। मैंने पहले प्लस कर लिया, तो आप लोग प्लस करना जब भी 162 आएगा। ठीक है, बस फॉर्मूले में लगा देना। मैं देखो मीन जो होता है ना, मीन को ना एक्स बार से भी नोट करते हैं। ठीक है ना, अगर हम ये लिख देंगे सिर्फ तो समझ जाना कि मीन है। ठीक है, तो मीन को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत, या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो, मर्जी आपकी। ठीक है ना, तो देखो इसका टोटल कितना आ चुका है भाई, 162 आ चुका है, सिंपल सी बात है। इसका टोटल कितना आ चुका है, 20 आ चुका है। ठीक है, और 2 के टेबल से जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो यह आ जाएगा मेरा, ऊपर आ जाएगा 81, नीचे आ जाएगा 10। अब 10 है तो 1 0 के बाद यानी 1 के बाद पॉइंट लगा दो, तो कितना आ जाएगा आपका 8.1, यानी जो आपका आंसर है कितना आ रहा है, मीन कितना आ रहा है, 8.1 आ रहा है। ठीक है, बस तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, बहुत आसान था ना। बस